नीतिकार कहता है मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो मनुष्य बहुत गलती भी करता है और मनुष्य का शरीर पा करके मनुष्य पशुओं जैसी, पक्षियों जैसी, कीड़े मकोड़ों जैसी भी जिंदगी जीता है। उसकी रहनी गहनी पशु पक्षियों जैसी भी हो जाती, जानवरों जैसी, बस खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चों को जन्म देना, उसी में रोना धोना, दुखी होना और चिंता करते करते मर जाना, इसी का नाम शायद जिंदगी है, जिसमें लोग बस इतने में ही चक्कर काटते रहते। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष होकर ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी घोड़। साहब ने बीजक में कहा है कि मरते मरते तो पूरा संसार मर ही जाता है, लेकिन मरते समय तक धीरे धीरे लोग डांगर ढोर हो जाते हैं। डांगर ढोर भाषा राजस्थान की भाषा है, जिसको तुम यहां जानवर कहते हो। कबीर कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य इतना बिगड़ गया कि जानवर जैसा हो गया, और जब मृत्यु का समय आया तो जानवर बनकर मरा। पैर तो दो ही रहे, लेकिन जानवर जैसी जिंदगी हो। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया था, 25-25 वर्ष उम्र बांटा था। 25 वर्ष मनुष्य को दिया था और 25 वर्ष पशुओं में बैल को दिया था, और 25 वर्ष कुत्ते को दिया और 25 वर्ष चिड़ियों को दिया। उल्लू को, उल्लू को बुलाया, कहा तुम सबको बराबर कर दे। लेकिन मनुष्य बड़ा चालाक शुरू से ही रहा है। इसने गणित लगाया कि उल्लू को भी 25 साल उम्र मिली, हमको भी 25 साल मिली, तो इसमें खास बात क्या है? ब्रह्मा की गणित फेल कर दूंगा। ब्रह्मा के ब्रह्मांड को भी फेल करने वाला मनुष्य है, बड़ा तार्किक है। तो मनुष्य ने बैल को बुलाया, बैल से कहा ये डंडा देखा तुमने हमारा, इससे तुमको बहुत पीटूंगा। तुम 25 साल की जिंदगी लेकर क्या करोगे? 5-6 साल जी लेना और अपनी उम्र हमको दे दो, और हमारे द्वार पर ही बंधे रहोगे, हम चारा खिलाएंगे, सेवा करेंगे आपकी। बैल डर गया। उसने सोचा वैसे भी आदमी मारता बहुत है, अभी बहुत ज्यादा ही पीटेगा। बैल की पिटाई भी आदमी करता है, और बैल 4 पैर का होता है, लेकिन मनुष्यों में 2 पैर के भी बैल हुआ करते हैं, और सबके घर घर में 1-2 बैल रहते ही। 4 पैर के बैल से ज्यादा खतरनाक ये 2 पैर के बैल होते हैं। चाणक्य भी कहते हैं येषाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोकी भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समान। चाणक्य नीति में चाणक्य ने 2 श्लोक में मनुष्य को पशु कहा है, पशु भी समान है, ये पशु के समान है। जब चाणक्य ने मनुष्य को पशु के समान कहा तो मनुष्यों ने सोचा कि मैं पशु के समान हो गया, तो पशुओं ने विरोध किया, ये मनुष्य को पशु के समान क्यों कहते हो? ये मेरे समान कहाँ है? ये मेरे से भी ज्यादा नीचे गिर गए। पशुओं ने कहा हम भांग नहीं खाते, ये भांग भी खाता है, ये हमारे समान कैसे? हम लोग दारू नहीं पीते, ये दारू भी पीता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, गाली गलौज करता। हम सब पशु किसी को कभी गाली नहीं देते हो, ये गाली भी देता है।
और इसके अंदर न जाने कितने अवगुण भरे हुए। चिड़िया भी बोल पड़ी कि हम भी जिसके साथ जोड़ा लगाते उसी के साथ रहते हैं, लेकिन इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। इसके जोड़ा में भी रोड़ा। इसको पशु मत कहो, इसको राक्षस कहो, ये राक्षस है। तो शिव जी ने कहा कि है तो राक्षस ही, लेकिन कबीर कहते हैं यदि मनुष्य संभल जाए तो इससे बड़ा धरती पर कोई देवी देवता नहीं है, और मनुष्य फिसल जाए तो इससे बड़ा कोई धरती पर दानव भी नहीं है। और मनुष्य संभलता तभी है जब उसे सत्संग, भक्ति, संस्कार मिलते हैं, तब मनुष्य संभल जाता है। और संभलता है तो इतना संभलता है कि वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन जाता है, जिसके भगवान राम भी जा करके दंडवत करके आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। उसी वाल्मीकि का नाम जब रत्नाकर डाकू था, कुसंगत में पड़ गया, गलत लड़कों के संग में पड़ गया, तो डाकू बन गया, लुटेरा बन गया। सैकड़ों हजारों मर्डर कर दिया। जिस रास्ते पर रत्नाकर डाकू बैठ जाता था उस रास्ते पर लोग आना जाना बंद कर देते थे, क्योंकि वो पहले मारता था, उसके बाद में धन ले लेता था। कुसंगत में रत्नाकर डाकू फिसल गया, मन डगमगा गया। और जब सप्तऋषियों का सत्संग मिला तो वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि नाम का साधु बना और चित्रकूट में बहुत सुंदर आश्रम बनाया। और जिस आश्रम पर राम ने जाकर के कहा था, सुच सुंदर आश्रम निरखे हर्षि राजीव नैन, भगवान के नैन हर्षित हो गए कि इतना सुंदर आश्रम है, इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति इतना महान बन गया। इसलिए याद रखना, सत्संग सबके लिए जरूरी है। जिसको सत्संग नहीं मिलता है उसका मन धीरे धीरे कुसंग की ओर लुढ़क जाता है, और कुसंग में जाकर के महान बनने योग्य आत्मा भी पतन के कुएं में गिर जाती है। जिनको आप सूरदास कहते हो, जो इतना बड़ा महाकवि था, 1.25 लाख पदों की रचना की, आपको अगर एक छंद रचना हो तो दिन भर कलम कापी लेकर बैठे रहोगे, जोड़ घटाना लगाते रहोगे, कौन सी लाइन जोड़ो। और सूरदास जो अंधा था, लिखना आता ही नहीं था, क्योंकि अंधा हो गया। हो थोड़े गया, वो खुद ही अंधे बने थे, अपनी आंखों में गरम गरम सूजा भोंक लिया था और अंधे हो गए थे। सूरदास कहते थे आंखों के कारण मन ज्यादा चंचल है, इसलिए आंखें फोड़ लूंगा तो मन ठीक रहे। लेकिन याद रखना, मन चंचल है इसलिए आंखें गलत दृष्टि रखती हैं। जिसका मन स्वच्छ हो जाता है, यही आंखें देखने का ढंग बदल देती है। इसलिए आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, मन को संभालने की जरूरत है। आपकी कोई इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, आपके मन के अनुसार इंद्रियां चलती है। याद रखना, ये आपकी इंद्रियां, मन प्रेरणा देता है कि इधर देखो, तभी आंख उधर देखती है, और मन जब कह देता नहीं देखना तो आंख बंद भी हो जाती। मन आजाद, और मन भी आजाद नहीं है, मन को प्रेरणा अंदर से आत्मा दे देती है। कभी कभी आप कहते ना कि हम उनके बारे में मन से सोचेंगे ही नहीं, हमारी आत्मा नहीं गंवारा करती, तो आप मन से सोचना भी बंद कर देते। मन का कंट्रोल आत्मा के पास से और इंद्रियों का कंट्रोल मन के पास से, और आत्मा का कंट्रोल किसके पास से? तुम स्वयं आत्मा हो। और आत्मा को परमात्मा भी कितने, उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, ये आत्मा जब दिव्यता को प्राप्त होता है, सभ्यता, शालीनता और सुसंस्कार
से सुसज्जित हो जाता है तो ये आत्मा परमात्मा की डिग्री को पा जाता है। इसलिए कभी कभी आपको लोग कहते हैं कि ये आदमी तो बिल्कुल भगवान जैसा है, और कभी कभी लोग कहते हैं अरे ये स्त्री तो पूरा देवी ही है, और कभी कभी तुम कहते हो हमारा छोटा भाई बिल्कुल लक्ष्मण जैसा है। उसके लक्षण दिखाई देते हैं। पशुओं ने विरोध किया कि ये मनुष्य पशुओं की श्रेणी में बैठने लायक नहीं। पशु पक्षियों ने और कीड़े मकोड़े ने जितना गलत काम नहीं किया है उससे कई गुना ज्यादा मनुष्य से गलत काम हो चुके हैं। और मनुष्य कितना विचित्र प्राणी है। तुम बीड़ी छुड़वा दो तम्बाकू खाना शुरू कर देता है, और तम्बाकू के पीछे पड़ जाओ तो तम्बाकू छोड़ देगा तो इलायची चबाना शुरू कर देगा, तो इलायची छोड़ देगा तो लौंग खाना शुरू कर देगा, तो लौंग छुड़वा दोगे तो रजनीगंधा ढूंढ लाएगा, और रजनीगंधा छुड़वाओगे अगर तो फिर भांग खाना शुरू कर देगा। कितना बुद्धिमान प्राणी है ये, कितने नशा की खोज किया है। छोटे से छोटे नशा, बड़े से बड़े नशा, सस्ते से सस्ते नशा, महंगे से महंगे नशा, कुछ आर्टिफिशियल नशा और कुछ नेचुरल नशा। आदमी हमेशा नशा में रहता है, इसलिए आदमी की दुर्दशा रहती है। जिस दिन सारा नशा उतर जाएगा उसी दिन दुर्दशा नहीं होगी, आपकी दशा और दिशा दोनों ठीक हो जाएगी। आप कितना अच्छा करें लेकिन फिर भी लोग आप में कमियां निकाल लेंगे, अच्छाई तो पकड़ेंगे नहीं, और आपकी कमी ढूंढ करके उसकी चर्चा करेंगे। आप कितनी मेहनत करें, लोग कहेंगे उनकी गर्ज है तब तो मेहनत करते हैं, ये नहीं कहेंगे बड़ा मेहनती है धन्यवाद है। और आप यदि किसी दिन भोजन न खाएं, लोग कहते हैं आज कुछ नाराज है इसलिए खाई नहीं, और किसी रोज 3 बार खा लें तो कहते अरे पूरा भुखमरा है, पेट्टू है, जब देखो तो खाते ही। यदि ज्यादा बोलो तो लोग कहते हैं बड़ा बाचाल है, और बहुत कम बोलो तो कहते हैं पूरा गूंगा है, बोले ही नहीं आवत है क्या। तुमको मध्यम रास्ता चुनना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने 12 वर्ष तक भोजन त्याग कर दिया था। स्वामी महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ने भी 12 वर्ष भोजन नहीं लिया था। कुछ फल फूल खा लेते हुए 12 वर्ष, और 12 वर्ष भोजन न लेने का परिणाम यह हुआ इतना बड़ा भगवान बुद्ध ज्ञानी संत बहुत बीमार हो गए, अंदर से आते सूख गई, शरीर कमजोर हो गया। गया जी में सीढ़ियां उतर रहे थे, लड़खड़ा कर गिर पड़े, और उन्होंने उस समय कहा था अब मैं मर जाऊंगा, अब ज्यादा जीऊंगा नहीं, शरीर में शक्ति नहीं। और उसके बाद एक स्त्री आई, उसका नाम सुजाता था, उसने खीर बनाकर उनको दिया, और बुद्ध ने खीर खा लिया, और उस खीर को खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, फिर बुद्ध का शरीर शांत हो गया। ये छोटी सी बात है। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा था कि मध्यम मार्ग ही साधना का मार्ग है, एकदम भोजन छोड़ना भी साधना नहीं है, और बहुत भोजन खाना भी साधना नहीं है, और व्रत रहने के बाद खीर खाना भी गलत है। व्रत रहने के बाद आपको जल पीना चाहिए, और जल के बाद फलों का रस पीना चाहिए, और रस के बाद फिर पतली पतली मूंग की खिचड़ी खाना चाहिए, और धीरे धीरे आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए 5-6 दिनों के बाद, क्योंकि आंतें सूख चुकी हैं, आंतों ने कार्य करना लगभग बंद कर दिया है, अब मृत्यु जैसी आंतों की हो चुकी है। व्रत के बाद एकदम हार्ड भोजन मत लीजिए, थोड़ा हल्का भोजन लीजिए।
रस ले लीजिए फलों का। लेकिन बड़ी मजे की बात है, बुद्ध जैसे भगवान भी 12 साल व्रत रहकर एकदम खीर खा लेते हो, तबीयत बिगड़ जाती है। जीवन एक बहुत बड़ा विज्ञान है, शरीर भी बहुत बड़ा विज्ञान है, और मन भी बड़ा भारी मनोविज्ञान है। और इस विज्ञान को जो नहीं समझ पाता है, याद रखना, आत्मा के लिए कुछ और करना है, शरीर के लिए कुछ और ढंग अपनाना है, और मन को संभालने के लिए कुछ और तरीका अपनाना है। मन के साथ में शरीर का सिद्धांत लागू न हो सकेगा। मन तो तुम्हारा कहता है कि कपड़ा भी ना पहनूं, भोजन भी ना करूं, सबके साथ भी ना रहूं, कहीं एकांत चला जाऊं, अकेले रहूं, किसी से बोलूं ना। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं भीड़ से जुड़ी हुई है। ये भीड़ फालतू नहीं है। कितनी महिलाएं घर में तंग हो जाती तो कहती इस घर की भीड़ भाड़ से हम बहुत तंग हो गए। लेकिन भीड़ की जरूरत है। आपको पति चाहिए, आपको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, बहू चाहिए, पोती पोता चाहिए, सास ससुर चाहिए। ये परिवार जब बढ़ेगा तो भीड़ तो होगी, और फिर मौसी बढ़ेंगी, फिर 1-2 मौसी 10 मौसी हो गई, 2-4 बुआ जी हो गई, और फिर मौसी की मौसी, ठौसी की ठौसी, फिर कितना सब बुआ जी, सुआ जी, कुछ हुआ जी, सब भीड़ हो जाती है। और याद रखना, जब रिश्तेदारों की भीड़ आती है, कुछ मिले न मिले, लेकिन मन में खुशियां तो आती है। अकेले डाल पर बैठी हुई चिड़िया भी उदास रहती है, और वो चिड़िया जब सैकड़ों चिड़ियों के साथ में बैठती है तो फुदकने लगती है, किलकारी करने लगती है, गीत गाने लगती है, उछलने लग जाती है। अकेला बैठा हुआ आदमी उदास हो जाता है, हताश निराश हो जाता है, और जब 10 आदमियों के बीच में तुम पहुंचते हो, कोई न कोई हंसी का प्रसंग आ जाता है, हंसते हंसते जिंदगी गुजर जाती है। बिल्कुल अकेले रहने वाले लोग रुग्ण हो जाते हैं, उनका शरीर भी रोगी हो जाता है। और काम को बंद करने वाले लोग बहुत जल्दी बीमार होकर मर जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है तब तक कुछ कर्म करते रहो, खाली मत बैठो, बुढ़ापे में भी कुछ काम करते रहो। बचपन में मैं देखता था बूढ़े लोग रस्सी बटते रहते थे। आजकल तो रस्सियां भी एक से एक रेडीमेड आ रही है, मशीनें रस्सी बट के भेज रही, रस्सी बटने का काम खत्म। बुजुर्ग लोगों को मैं देखता था मूंज कूटते रहते थे, अब तो बुजुर्ग लोग खुद ही कूटे जाते हैं। मूंज कुटाई बंद होनी, कुटाई शुरू। और आज के 50 वर्ष पहले मैं देखता था गांव के लोग एक दूसरे की चिंता रखते थे और कहते थे आज चलो हमारे घर भोजन करो। दूसरे के मेहमानों को भी बुलाने आ जाते थे कि चलो एक टाइम हमारे यहाँ भोजन करना, भाई इनके दामाद हो तो हमारे भी दामाद हो। लेकिन धीरे धीरे संवेदना समाप्त हो रही, प्रेम कम हो रहा है, और जितना ज्यादा प्रेम संकुचित होता चला जाएगा उतना ज्यादा तुम्हारी खुशियां भी सिकुड़ती चली जाएंगी। प्रेम का जितना अधिक विस्तार होगा उतना अधिक तुम्हारी खुशियों का फैलाव होगा। सामान कभी कभी दूसरों को देना भी चाहिए, उनसे लेना भी चाहिए, इससे भी व्यवहार और प्रेम बढ़ता है। कुछ दूसरों से मांग लो, इससे अहंकार गिर जाता है। कुछ दूसरों को दे दो, इससे आपके भीतर उदारता बढ़ती है कि हम भी देंगे कुछ। किसी गांव में, गुजरात में, पादरा तालुका में किसी गृहस्थ ने आश्रम बनाया। तो जिस गांव में आश्रम था उस गांव के लोग
चुपके से आश्रम में कुछ कुछ चोरी कर लेते थे। सीमेंट चुरा ले गए, छड़ चुरा ले गए, गिट्टी मोरंग उठा ले गए, जो पाते थे उठा ले जाते थे। तो उस आश्रम का जो मेन मुखिया था, पटेल था, बूढ़ा था, उसने अपने बेटे से कहा ये चोरी बंद नहीं होगी, एक काम करो, आश्रम में 10 बीघे जमीन है तो 2 बीघे सब्जी बो दीजिए। सब्जी बो दिया। सब्जी जब तैयार हुई तो कहा कि गांव में डुग्गी बजा दीजिए, ढोल बजवा के बोल दो जिसको सब्जी जरूरत हो निःशुल्क सब्जी आश्रम से मिलेगी और सब लोग सब्जी ले जाएं, रोज ले जाएं, एकदम नोचने बांधने की जरूरत नहीं, रोज ले जाओ। अपने बेटे से कहा सब्जी तोड़कर सड़क किनारे दूर तक ढेर लगा दो, जिसको जितनी जरूरत हो उतनी ले जाए। गांव के लोग सब्जी रोज ले जाते थे, खुश हो गए। 3 महीने सब्जी ले गए और 3 महीने फिर चोरी नहीं हुई। तो उस बूढ़े पटेल ने अपने बेटे से कहा देखो आखिर ये चोरी करते हैं, बिना चोरी ही कुछ दे दो तो चोरी नहीं करेंगे और खुश भी रहेंगे, ये मजदूरी करेंगे। पूरे गांव के लोग आकर आश्रम में सेवा करने लगे और सब्जी लेकर जाते थे। लेन देन का संसार है, अगर तुम कुछ दोगे नहीं तो याद रखना शांति से जी न सकोगे, इसलिए थोड़ा देना भी सीखो, बांटना भी सीखो, तो आराम से जिंदगी जीने का फार्मूला सीख जाओगे।